नमस्कार, आप देख रहे हैं दस तक न्यूज एपिसोड में आपका स्वागत है। मऊगंज देवता लाभ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत राजी गामा निवासी कृष्णा कुमारी पति कमल भान साकेत की पत्नी की जमीन में चचेरे भाई भूपेंद्र साकेत पिता चंद्रमणि साकेत द्वारा जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और मना करने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित कृष्णा कुमारी साकेत पति कमल भान साकेत ने थाने और तहसील में लिखित आवेदन दिया है। फिलहाल अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा कोई एक्शन और कार्रवाई नहीं की गई। अपने चचेरे भाई के खिलाफ जमीन हड़पने और आए दिन वाद विवाद मारपीट करने व जमीन से बेदखल करने और घर के ऊपर कब्जा करने की शिकायत दर्ज कराई है। भूस्वामी कृष्णा कुमारी के पति कमल भान साकेत ने बताया कि उसके दादा पिता के भाइयों को बराबर का हिस्सा दिया गया है, लेकिन उसका एक चचेरा भाई है भूपेंद्र साकेत पिता चंद्रमणि साकेत जबरन उसकी जमीन पर शौचालय निर्माण करा दिया गया है, जिसका की गंदा पानी घर की ओर जाता है और घर पर कब्जा भी कर रहा है। ऐतराज जताने पर मारने के लिए दौड़ता है, फिर उसकी पिटाई कर दी। इस संबंध में सूचना के लिए पाबंदी करने और जमीन पर अपना हक दिलाने की मांग की गई है। पीड़ित थाना तहसील हर जगह दरवाजे पर अपना माथा टेक चुकी है। हम आपको बता दें कि जिस जमीन पर मकान बना हुआ है और गुर्जर बस्तर की चीज लगी हुई है, असल वह जमीन कागजी स्तर पर देखा जाए तो कृष्णा कुमारी साकेत के नाम पर रजिस्टर बताई जा रही है, लेकिन फिर भी कमल भान साकेत के चचेरे भाई भूपेंद्र साकेत पिता चंद्रमणि साकेत इस बात को मानने को तैयार नहीं है और जबरन जमीन पर कब्जा करने की फिराक में लगे हुए हैं और आए दिन सामाजिक तत्व के साथ आए दिन घर में पहुंचकर गाली गलौज करते हैं। बीते दिनों पुलिस द्वारा एफआईआर कर लिया गया, लेकिन अभी तक ना तो पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की गई, ना ही समझाइश दी गई, जिसके कारण से आए दिन इस तरह के भूमाफियाओं का हौसला बुलंद होता जा रहा है और किसी की भी जमीन पर कब्जा करने को तैयार हो जाते हैं, जिससे कि यह साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं देवता लाभ पुलिस की भूमिका कब्जा दिलाने में माफियाओं को प्राप्त हो रही है। जी, क्या नाम है आपका? हमारा कृष्ण कुमारी साकेत। थोड़ा तेज बोलिए। कृष्ण कुमारी साकेत। जी, क्या मामला है? मामला यह है कि हमने यहाँ घर बनवाए थे। जी। हमारे सामने लेटरिंग थी, तो हमने कहा जब तक आप निस्तार किए तो कर लिए। अब हमने हमारे सामने घर बना है तो आप मत निस्तार करिए। तो मुझे गाली देते थे, हम नहीं टारेंगे, जो करना कर लो। हम कहा लेटरिंग बनाया है? लेटरिन भी बहुत पहले से बनी थी, सरकारी रही थी। जमीन किसके नाम पे है? जमीन तो हमारी नाम पर है। क्या किस नाम पे है? आपके नाम पे? जी। तो लेटरिन का इन्होंने कब निर्माण किया है? वो बहुत पहले से किए थे, 8-10 साल हो गया। और आप ये घर का निर्माण कब करा? ये जमीन तो बहुत पहले से लिए थे, तो हमारे सामने हो गई। खरीदे थे जमीन? जी। उनको की है? नहीं, खरीदे थे। आपकी प्रश्न? जी। तो फिर कैसे विवाद बढ़ने लगा? विवाद इसलिए ऐसे हो गया कि जब हम घर नहीं बनाया तो मेरे सामने लेटरिन फंस गई, तो हम कहें जो आप निस्तार करे हो तो कर लिए, अब मेरे सामने है तो मेरे सामने से हटा लो। इसलिए है विवाद पैदा कर दिए कि हम नहीं टारेंगे, जो करना है तो कर लो, चाहे पुलिस आ जाए चाहे थाने से कोई मतलब नहीं है। हमने पुलिस को फोन किया, रिपोर्ट किया, पुलिस आई, निरीक्षण की। पुलिस बोली थी कि तुम इस लेटरिन को टाल उसके सामने, तो उसने बोला कि हाँ हम टाल लेंगे। जब पुलिस चली गई तो बोले हम नहीं टालो, जिससे जो करना तो कर लो। यही मेरे विवाद है। ये पुलिस थाना सब हो रहा है, हम उससे लड़ाई करना नहीं चाहते, बस मेरे सामने के टालने बस हो गए, मुझसे लड़ाई करना नहीं है। पुलिस की भी गलती नहीं है और पेशी अदालत भी चल रही है, 716 धारा भी लगा है। वो भूपेंद्र मारने के लिए लाठी भी मारे थे सड़क पर, इसी बोल दिए तो लाठी भी मारे थे और मारने के लिए उसने चला गया हरियाणा काम करने लिए। अब उसका भाई यहाँ आया, हम एक ही कहन के बारी रोध ले, तो उसने बारी मुझे नहीं रोधने दिया। क्या बोलते हैं बारी? बोलने के हम नहीं रोधने देंगे, हमने छोड़ दिया कि ठीक है भाई हम नहीं रोधेंगे। अभी आपका मामला कहाँ चल रहा है? तहसील में या न्यायालय में? न्यायालय में बस यही लड़ाई चल रही है। जी। तो वहाँ तहसील द्वारा आपको क्या बोला गया है? तहसील द्वारा यह बोला है कि लेटरिन आप टाल लो, विवाद मत करिए। तो समझा दिए थे तो जबरदस्ती कर रहे हैं, इसलिए मुझे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आगे बढ़ूं। मेरा कोई सुनता जब ही नहीं है तो हम आगे बढ़ रहे हैं कि जो करूंगी तो कानून से भी करूंगी, वैसे
बोलेंगे तो लाठी बांग करेंगे। इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा काम अच्छे से निरीक्षित होकर हो जाए, है आपसे निवेदन है। अब आप क्या चाहती हैं कि आप किस प्रकार से उसके ऊपर कार्रवाई हो जो आपकी जमीन पे? अगर मेरे सामने अगर वो लेटरिंग नहीं टारेंगे तो हम आगे बढ़ के कार्रवाई जरूर करेंगे। इसके लिए आपने जिला कलेक्टर के पास पहुंचा आवेदन दिया? पहुंच गया मेरा। अच्छा जी। तो उनसे मुलाकात हुई कलेक्टर साहब से, तो क्या आश्वासन दिए, क्या आपको बोले? उसने ये बोला कि हो गया, सब काम हो जाएगा। कलेक्टर साहब बोले? जी। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका और कहाँ की रहने वाली? हमारा कृष्ण कुमारी साकेत नाम है, मेरा रजगवा है। चलिए। जी।